नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। एक खबर आ रही थी कि मनीष कश्यप अब जनसुराज ज्वाइन करेंगे। फिर खबर आती है कि पवन सिंह से मिलने लखनऊ पहुंचे हैं और पवन सिंह को लेके जाएंगे जनसुराज ज्वाइन करवाने। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है। क्या अभी मनीष कश्यप पार्टी घूमेंगे कि अभी टाइम लेंगे या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष। सर, क्या मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन करेंगे कि अभी पार्टी घूमेंगे? नहीं, मनीष कश्यप तो बीजेपी में थे ही, इस्तीफा दे दिया है। और कारण तो आपको पता ही है कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए थे बीजेपी के मनाने के बाद, यानी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए थे लोकसभा चुनाव में। और उनको मनाया गया था किसी तरह से कि भाई चुनाव मत लड़िए। मनोज तिवारी ने उनको मनाकर बीजेपी में शामिल करवाया था। लेकिन मनीष कश्यप के साथ जो दुर्घटना हुई, मारपीट हुई पीएमसीएच में, उसके बाद सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि बीजेपी को छोड़ देना है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में उनकी पूछ नहीं है, उनकी उपेक्षा हो रही है और फिर क्यों रहेंगे बीजेपी के साथ। तो जनसुराज के संपर्क में वो थे पिछले 1 महीने से। और जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह से भी मिल चुके हैं, प्रशांत किशोर से मिल चुके हैं, वाईवी गिरी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उनसे मिल चुके हैं। और खबर आ रही है कि इसी महीने के 23 तारीख को मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। मनीष कश्यप का जनसुराज में जाना तय हो गया है और 23 तारीख को मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल होंगे। अभी मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल होने की तैयारी में अपने क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, अपने समर्थकों के बीच जा रहे हैं। हालांकि अपने समर्थकों से सलाह ले रहे होंगे और जब ज्वाइन करेंगे तो उनके साथ सैकड़ों लोग होंगे, उनके समर्थक होंगे। मनीष कश्यप तो यूट्यूबर से नेता बने हैं और काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं यूट्यूबर के रूप में। जन समस्याओं को उठाते रहे हैं, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाते रहे हैं और उनकी एक अच्छी खासी पहचान है बिहार के युवाओं के बीच खास तौर पर। और मुझे लगता है कि जनसुराज में जाएंगे तो प्रशांत किशोर की ताकत बढ़ेगी। अच्छा, सवाल यह उठ रहा है कि मनीष कश्यप की कल फोटो वायरल होती है पवन सिंह के साथ। तो पवन सिंह के साथ मनीष कश्यप का मिलना क्या राजनीति में हलचल मचा देगा? देखिए, पवन सिंह तो जाने माने कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं भोजपुरी फिल्मों के, अच्छे गायक भी हैं और हमेशा वो सुर्खियों में रहते हैं। युवाओं में उनका अच्छा फैन फॉलोइंग है। आपने देखा था कि बीजेपी से टिकट उनको मिलने वाला था। बीजेपी से लड़ना चाहते थे काराकाट लोकसभा से चुनाव, लेकिन बीजेपी ने उनको बंगाल का सीट ऑफर कर दिया। वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए और उनके कारण ही उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई। और केवल उपेंद्र कुशवाहा की हार ही नहीं हुई, उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई, उसका असर पड़ा पूरे शाहाबाद में। बीजेपी का पूरा खूंटा ही उखड़ गया शाहाबाद से। बीजेपी कहीं नहीं जीत पाई। बक्सर हार गई बीजेपी, काराकाट हार गई, सासाराम हार गई, आरा हार गई। तो कई नेताओं ने आरोप भी लगाया था, राजकुमार सिंह ने आरोप लगाया था, उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया था कि पवन सिंह को बीजेपी के नेताओं ने चुनाव मैदान में खड़ा करा दिया था उनको हराने के लिए। और उसका असर ये हुआ कि कुशवाहा के बीच खराब मैसेज गया और पूरे कुशवाहा ने महागठबंधन के पक्ष में वोट कर दिया शाहाबाद में। उसका असर हुआ कि तेजस्वी यादव और माले के सांसद जीत गए। काराकाट से माले जीत गया, आरा से माले जीत गया जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी। तो माना जा रहा था कि पवन सिंह का इफेक्ट है, उपेंद्र कुशवाहा का इफेक्ट है। अब पवन सिंह भी बीजेपी से खार खाए हुए हैं, नाराज चल रहे हैं। मनीष कश्यप भी बीजेपी से नाराज हैं क्योंकि बीजेपी में भाव नहीं मिला। अब दोनों बीजेपी विरोधी, दोनों लोकप्रिय हैं। पवन सिंह हर जाति के युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, चाहे वो राजपूत हो। राजपूत में तो बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, लेकिन ब्राह्मण समाज के भी, भूमिहार समाज के भी जो युवा हैं पवन सिंह के फैन हैं। और लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण राजपूत समाज के युवाओं ने पवन सिंह के लिए वोट किया। इसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर आ गए। तो अगर वो मनीष कश्यप के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे जनसुराज से तो पूरे शाहाबाद पर असर पड़ सकता है, क्योंकि उनका फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है अपर कास्ट में पवन सिंह का। और मनीष कश्यप की खासियत ये है कि भले वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग है ईबीसी युवाओं के बीच। जो अति पिछड़े समाज के युवा हैं उनको बहुत मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो अगर ईबीसी के तरह ईबीसी को प्रभावित कर देते हैं वोट बैंक को मनीष कश्यप, अगर राजपूत और ब्राह्मण
वोट बैंक को प्रभावित कर देते हैं पवन सिंह, तो बड़ा दूरगामी असर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि दोनों मिलकर बीजेपी से बदला लेने आ रहे हैं। तो ये मनोज तिवारी का नाम बड़ा आ रहा है सर। मनोज तिवारी कह रहे, मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि बहुत भरोसा किए थे, मेरी माँ को माई माई बोलते थे और जो मेरे साथ हुआ गलत हुआ। और पवन सिंह को भी कहीं ना कहीं मनोज तिवारी छोटका भाई बोलते, दोनों को ज्वाइन करवाने वाले भी मनोज तिवारी थे। क्या उनके ऊपर ये बम फूटेगा? देखिए, मनोज तिवारी भी तो गायक ही हैं और फिल्म स्टार ही थे, भोजपुरी में अच्छा गाना गाते थे। बीजेपी ने उनको शामिल कराया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, दिल्ली का सांसद भी हैं अभी। तो मनोज तिवारी जरिया बने पवन सिंह को मनाने का, मनीष कश्यप को मनाने का। पवन सिंह से चाहे फिल्मी जगत के किसी भी स्टार से, खासतौर पर भोजपुरी कलाकारों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं मनोज तिवारी के। जब मनीष कश्यप चुनाव में खड़े हो गए थे निर्दलीय, तो उनको मनाने में अहम भूमिका निभाई थी मनोज तिवारी ने, और बहुत वादा किया था कि बीजेपी में आपको बहुत अहमियत मिलेगी, लेकिन उनको तो भाव ही नहीं मिला बीजेपी में। तो नाराज भी हैं कि भाई मनोज तिवारी ने तो बहुत बड़ा वादा किया था, उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया था, बीजेपी में शामिल करवा दिया, और अब जब बीजेपी उनको पूछ नहीं रही है तो मनोज तिवारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल मनोज तिवारी क्या करेंगे? बीजेपी ऐसी पार्टी है कि उसमें किसी व्यक्ति विशेष का कुछ चलता नहीं है। मनोज तिवारी चाहकर भी मनीष कश्यप की मदद नहीं कर सकते हैं, और पार्टी की लाइन अलग है। पार्टी अगर मनीष कश्यप को मदद नहीं करना चाहती है, आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, मनोज तिवारी चाहकर भी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मनोज तिवारी का कोई दोष नहीं है, लेकिन भाई आरोप तो लगेगा कि आप ही ने शामिल करवाया था। अब मनोज तिवारी को ही बीजेपी कहेगी कि भाई मना लीजिए जरा पवन सिंह को भी और मनीष कश्यप को, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मानेंगे, क्योंकि तारीख तो तय हो गई है। 23 तारीख को तो मनीष कश्यप शामिल हो रहे हैं जनसुराज में। पवन सिंह कब शामिल होंगे अभी तारीख नहीं आई है, क्योंकि पवन सिंह जिस दिन शामिल होंगे वो तो हजारों लोग आ सकते हैं। पवन सिंह तो बहुत लोकप्रिय है ना भाई। तो पवन सिंह और मनीष कश्यप अगर शामिल हो गए जनसुराज में तो जनसुराज की ताकत बढ़ेगी, और एनडीए को खतरा होगा। एनडीए को ही खतरा होगा, नुकसान होगा। एनडीए को ही सबक सिखाने के लिए दोनों आ ही रहे हैं, बदला लेने आ रहे हैं। मतलब एनडीए से ये अपना हिसाब किताब चुकता करने आ रहे हैं। अगर वाकई सांसद नहीं बनने दिए तो विधायक बन के करेंगे। नहीं, सांसद नहीं बने ठीक है, लेकिन उनका फैन फॉलोइंग तो है ना भाई। युवाओं पर खास प्रभाव है और युवा ही अहम भूमिका निभाते हैं चुनाव में। तो मुझे लगता है कि पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों जनसुराज में शामिल हो गए, चुनाव लड़े, चुनाव प्रचार किया, तो अच्छा खासा असर पड़ेगा बिहार की शाहाबाद की ज़्यादातर सीटों पर। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।